साथियों नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई वीडियो। आज हम अपना पुराना टॉपिक ही कवर करेंगे। आज हम वृश्चिक लगन से लेकर मीन लगन तक के सभी योग कारक और मारक ग्रह को देखेंगे कि कौन कैसा होता है, कहाँ पर कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो अभी हम चलो शुरू करते हैं वृश्चिक लगन से। राइटिंग में मत जाइएगा, सॉरी। अब आप मुझे बताइए कि वृश्चिक लगन की कौन सी संख्या होती है। आज मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। पहली और आठवीं राशि मेष और वृश्चिक का मालिक होता है मंगल। ठीक है, पांचवी राशि सिंह, उसका मालिक होते हैं सूर्य देव। चौथी कर्क, जिसके मालिक होते हैं चंद्रदेव। 10वीं और 11वीं शनि। 9वीं और 12वीं होती है गुरु या बृहस्पति, आप कुछ भी बोल सकते हैं। छठी और तीसरी राशि होती है बुध देव की। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। कौन होता है योग कारक और कौन होता है मारक इस लगन में। अब जैसे कि मैंने वृश्चिक लगन लिखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मंगल की राशि है और वृश्चिक का नंबर होता है 8। यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब इसके योग कारक, अति योग कारक ग्रह रहेंगे मंगल देव। लगन के स्वामी है तो ये षष्ठेश भी 6th हाउस के मालिक भी हैं, पर फिर भी ये यहाँ पर अति योग कारक ग्रह रहेंगे। उसके बाद दूसरे अति योग कारक ग्रह रहेंगे यहाँ पर गुरु। ठीक है, गुरु के बाद आएंगे यहाँ पर चंद्रदेव अति योग कारक में, क्योंकि ये त्रिकोण के स्वामी और इनकी राशि भी एक है जो त्रिकोण में पड़ती है। फिर इनके एक योग कारक ग्रह रहेंगे सूर्य देव, क्योंकि सूर्य भी इनके मित्र। जो जो ग्रह लगन का मित्र होगा ना, वो लगभग योग कारक ही मिलेगा कुंडली में। अब आते हैं मारक ग्रह पे। ठीक है, मारक ग्रह सबसे ज्यादा मारक रहेगा इसका शुक्र। 2 मारक स्थानों का स्वामी, 7वें का और 12वें का। 7वें को ही मारक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लगन से अपोजिट होता है। जैसे आप उससे उल्टा आदमी अगर आपको मिलेगा तो वो आपके लिए मारक ही कहलाया जाएगा, क्योंकि वो आपको अपनी तरह बनाने की कोशिश करेगा या अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा। इसका दूसरा मारक ग्रह रहेगा बुध देव, क्योंकि बुध एक तो ठीक भाव का स्वामी है, पर ये कोई त्रिकोण और केंद्र में नहीं पड़ रहा, इसलिए बुध यहाँ पर मारक ही रहेगा। फिर हम करते हैं एक और ग्रह की बात, जिसको हम बोलते हैं शनि ग्रह। यहाँ पर शनि ग्रह रहेंगे सम की कैटेगरी में। वैसे तो यहाँ पर शनि ग्रह तीसरे भाव के भी स्वामी है, पर यहाँ पर साथ साथ एक केंद्र के मालिक होने के बाद यहाँ पर सम ग्रह में हम शनिदेव को भी रख देंगे। ठीक है, बाकी शनि की प्लेसमेंट डिपेंड करेगी कि वो कहाँ पर बैठे हैं। इसके बाद हम करते हैं शुरू धनु राशि पे। धनु लगन के योग कारक व मारक ग्रह। अब आपको पता चल गया कि पहला 5वां 9वें भाव का मालिक अति योग कारक की कैटेगरी में आता है। और अगर कोई ग्रह केंद्र का और त्रिकोण का दोनों का मालिक बन जाए, जैसे तुला राशि में, तुला लगन में यहाँ पर शनि केंद्र के और इस त्रिकोण के दोनों के मालिक थे, तो यहाँ पर शनि अति योग कारक ग्रह थे तुला लगन में। इसलिए अगर कोई केंद्र भावों का स्वामी, एक केंद्र का और एक त्रिकोण का स्वामी बन जाए, तो वो अति योग कारक ग्रह की श्रेणी में रख दिया जाएगा। करते हैं हम धनु लगन से। इसके योग कारक ग्रह रहेंगे, आप तो तक कमेंट करके बताइए जो तक मैं लिख लूँ। साथ साथ अगर आप कमेंट करेंगे और साथ साथ लिखेंगे तो आपकी कैपेसिटी होगी ना जो ग्रेस्प करने की, वो सबसे ज़्यादा रहेगी। हाई कैपेसिटी के साथ आप इतना अच्छा सीखोगे कि आपको एक बार पढ़ने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा इसको देखने की।
आप सिर्फ भाव देख के बता सकते हो कि कौन ग्रह कहाँ पर योग कारक मारक रहेगा। फिर अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पर सबसे बताएं कि एक चीज है यहाँ पर कौन ग्रह योग कारक रहेगा। तो मैं लिख दूं, सबसे पहले योग कारक ग्रह रहेंगे यहाँ पर गुरु, क्योंकि 2 केंद्रों के मालिक हैं। अगर गुरु इन केंद्रों को छोड़कर 1, 4, 7, 10 को छोड़कर और त्रिकोण को छोड़कर कहीं पर भी बैठते हैं तो उन्हें केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। ठीक है, तो केंद्राधिपति दोष लगने के बाद उसकी जो योग कारक होने की क्षमता होती है वो 50% से घट जाती है। फिर इसका दूसरा योग कारक ग्रह रहेंगे मंगल। फिर एक योग कारक ग्रह रहेंगे सूर्यदेव, और दूसरे योग कारक ग्रह अगर केंद्राधिपति दोष ना लगे तो बुध देव भी इसमें ही रहेंगे, क्योंकि बुध इसके गुरु के लिए सम है, तो हम बुध को सम भी लिख सकते हैं। इसकी कंडीशन डिपेंड करेगी ये कहाँ पर है। फिर इसके लिखेंगे हम मारक ग्रह, सबसे ज्यादा मारक रहेंगे शुक्रदेव। ठीक है, फिर दूसरे नंबर के मारक रहेंगे इसके शनिदेव, क्योंकि तो इस भाव स्वामी किसके हैं, फिर भी अच्छा और बुरा तो ठीक है, फिर भी यहाँ पर इसको मारक ही लिखेंगे। फिर यहाँ पर आएंगे चंद्रदेव मारक की कैटेगरी में। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ये यहाँ पर राहु और केतु की हम यहाँ पर बात करेंगे नहीं, क्योंकि राहु और केतु की डिपेंड करती है राशियाँ कि वो अपने शव राशि के उच्च में है, मूल त्रिकोण राशि में है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको मूल त्रिकोण राशियाँ नहीं कराई है, तो मैं उनको जल्दी ही लेके आऊँगा। तब तक हम आगे शुरू करते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक, आप तब तक ना, मैं अगर कोई भी आप वीडियो बीच में स्किप करते हैं तो उससे आपको दिक्कतें आ सकती हैं ज्योतिष सीखने में, क्योंकि हर एक वीडियो आपस में इंटरलिंक्ड है। किसी में मैंने कोई बात बताई और किसी में कोई, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर कॉन्सेप्ट कोई चलता है वहाँ पर 10 कॉन्सेप्ट की बात अलग से होती है। तो आप सारे वीडियो देख लीजिए और पूरा देखिए, उनको स्किप मत कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कुंभ लग्न से। अब इसके योग कारक मारक, इसके योग कारक ग्रह रहेंगे शनि सबसे पहले, केंद्र के स्वामी है, केंद्र और धन भाव के। दूसरे योग कारक ग्रह रहेंगे शुक्र, क्योंकि अगर दानव ग्रह होगा जो मतलब 2 राक्षसों की टीम के ग्रह होंगे तो वो अपने ही दोस्तों को अच्छे स्थानों में बैठाएंगे। अब इसके दूसरे योग कारक ग्रह रहेंगे बुध देव। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं मारक। मारक ग्रह में रहेंगे यहाँ पर गुरु, सूर्य, क्योंकि सूर्य तो वैसे भी शनि के शत्रु हैं, चंद्र, क्योंकि चंद्र सप्तम भाव के स्वामी है और इनकी कोई दूसरी राशि है नहीं जो त्रिकोण या केंद्र में पड़ती हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गए इनके योग कारक और मारक। अब यहाँ पर रह गए मंगल देव। मंगल एक तो सुखेश है और एक लाभेश है, तो यहाँ पर ये सम की कैटेगरी में इन्हें रख देंगे। आपको ऐसे देखना कि कौन सा भाव शुभ है, जैसे केंद्र का मालिक है एक और किसी अशुभ भाव का स्वामी नहीं है, 6, 8, 12 में उसकी राशि दूसरी है नहीं, तो इस सम की कैटेगरी में आप आराम से रख सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं अगला लगन, जो कि है ये मकर लगन है। माफ कीजिए मुझे, ये मकर लगन की कुंडली है। इस गलती लिए मैं माफी चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा गर्मी भी है और मैंने फैन भी बंद कर रखा है, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। तो हम आगे शुरू करते हैं। अब करते हैं कुंभ लग्न की कुंडली। कुंभ का एक नंबर होता है 11। गलती के लिए माफी चाहता हूँ। जो देखिए भगवान की दया है कि पहले पता चल गया, नहीं तो कुंभ लग्न की कुंडली ही बोलकर वो पोस्ट हो जाता। अभी हम शुरू करते हैं कुंभ लग्न से। एक्वेरियस बोलते हैं जिसको, ये वायु तत्व की राशि है। इसमें आपको हर एक तरह का गुण मिलेगा। ठीक है, ये कभी कभी आग भी बरसा सकती है और जल तत्व भी आ सकता है। इसमें आपको हर एक तरह के गुण इसमें मिलेंगे। ठीक है, इसको आप जज नहीं कर सकते इतनी आसानी से। 11, 12, 2, सॉरी, थोड़ा एक भाव छोटा हो गया, इसलिए माफ़ करिए। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ सबसे आपसे। कोई नहीं,
देखते हैं कि क्या होगा। हम स्टार्ट करते हैं। आपको दिख तो रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं इस टॉपिक के दोबारा वीडियो बना दूंगा इसी लगन की। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके योग कारक ग्रह। रात में लेट हो गया था आते हुए, कुछ दिनों से वीडियो बनानी थी तो बनाई नहीं गई क्योंकि बिजी चल रहा था ज़्यादा। तो सबसे पहले इसके योग कारक ग्रह रहेंगे शनि। यहाँ पर देखिए, शनि एक तो केंद्र के स्वामी है और एक 6, 8, 12 के स्वामी है। पर केंद्र जो है वो केंद्र में भी और त्रिकोण में भी आता है, इसलिए यहाँ पर शनि अति शुभ है, इसलिए इनको योग कारक ग्रह में लिखेंगे। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि एक राशि मारक भाव में और एक राशि योग कारक भाव में, तो ये क्या होगा, वो योग कारक ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे ग्रह पर जो है बुध देव। यहाँ पर योग कारक रहेंगे पंचमेश हैं। फिर आते हैं शुक्र देव। शुक्र यहाँ पर है भाग्येश, नवमेश, नवा भाव है। इसके बाद हम इसके देंगे मारक ग्रह। मारक रहेंगे यहाँ पर चंद्रदेव, क्योंकि इनकी एक ही राशि है और वो भी छठे हाउस में है। उसके बाद दूसरे मारक रहेंगे यहाँ पर सूर्य देव, क्योंकि शनि और सूर्य की आपस में कभी नहीं बनती। ठीक है। और फिर इसके दूसरे तीसरे जो मारक नहीं बोल सकते, इसको सन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मंगल देव तो कर्म भाव के स्वामी हैं, रोजगार पैसा यही देंगे लाके। उसके बाद ये एक मेहनत के स्वामी है, तो इनको यहाँ पर सम की कैटेगरी में हम रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो 3, 6, 8, 12 को बुरा मानते हैं, पर यहाँ पर हम 6, 8, 12 को हद से ज़्यादा बुरा मानेंगे, 3 को इतना ज़्यादा बुरा नहीं मानते। मंगल को हम यहाँ पर रखेंगे सम में, क्योंकि एक केंद्र का मालिक और ठीक भाव का मालिक है। दूसरे यहाँ पर मारक रहेंगे गुरु को भी हम यहाँ पर सम में रख देंगे, क्योंकि धन भाव का स्वामी है गुरु और मंगल, सम कैटेगरी में है, क्योंकि यहाँ पर ये धन भाव का स्वामी है गुरुदेव, दूसरे भाव के और 11वें भाव के स्वामी है, तो यहाँ पर ये सम में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी इनको। और फिलहाल हम सारे ग्रह को पूरा कर चुके हैं, अभी एक लगन रह गया है। शनि बुध शुक्र यहाँ पर योग कारक रहेंगे, मारक चंद्र और सूर्य रहेंगे, और समग्रह रहेंगे मंगल और गुरु, क्योंकि मंगल एक कर्म भाव के स्वामी और एक मेहनत के भाव के स्वामी है। ठीक है। और उसके बाद गुरु हैं जो धन भाव के और लाभ भाव के स्वामी है, तो यहाँ पर हम मारक नहीं लिखेंगे। अब हम आएंगे मीन लगन पे। चलिए, अब तक आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आप योग कारक और मारक तो बता ही सकते हैं। तो बताएं कि मीन लगन की कुंडली में कौन कौन ग्रह योग कारक रहेगा और कौन कौन ग्रह मारक की भूमिका निभाएगा। एक बंदे का मेरे पास क्वेश्चन आया था, तब तक मैं आपको इंटरेस्ट थोड़ा है। हाँ, मैं उसकी बात कर रहा था कि एक बंदा आया था कि बोलते हैं अगर सारे ग्रह उच्च के हो जाए, तो सारे ग्रह उच्च के होने के बाद आपको अपना अपना इफेक्ट ऐसा देंगे कि आपको सन्यासी भी बना सकते हैं, और सारे ग्रह अगर नीच के हो गए तो वो भी आपको सन्यासी बना सकते हैं। नीच भंग सबका हो गया तो, या जो सभी ग्रह योग कारक हो जाए तो उसमें भी आदमी को प्रॉब्लम्स आती हैं। राजा जैसा जीवन तो दे देते हैं, पर वो हर एक ग्रह का अपना इफेक्ट होता है ना। अगर केतु और गुरु ज़्यादा डोमिनेंट हो गए तो सन्यासी बना देंगे लोगों को। चलिए छोड़िए उन बातों को, अभी हम शुरू करते हैं अपना योग कारक मारक। हिंदी में राइटिंग थोड़ी ज़्यादा खराब है, इसलिए थोड़ा माफ़ कीजिए। ठीक है। इसके योग कारक रहेंगे गुरु, यहाँ पर केंद्राधिपति दोष की बात होगी, 2 केंद्रों के स्वामी हैं। फिर बुध, यहाँ पर हम सम भी लिख सकते हैं बुध को। ठीक है। फिर आएंगे चंद्र, यहाँ पर जो योग कारक रहेंगे। फिर रहेंगे मंगल, और जो मारक ग्रह रहेंगे वो है शुक्र, क्योंकि गुरु शुक्र का दुश्मन है। और उसके बाद रहेंगे यहाँ पर मारक सूर्य, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं। और फिर रहेंगे शनि, क्योंकि वे वेश हैं, 12th हाउस के मालिक हैं। ठीक है। यहाँ पर हो गए सब के सब डन। अब यहाँ पर आप योग कारक और मारक ग्रह सीख चुके हैं।
तो इसके बाद मैं आपको यहीं पर ही मूल त्रिकोण राशि की मैं आज वीडियो डाल देता हूँ। तो आज ये वीडियो पोस्ट करेंगे। थैंक यू तब तक, और बताइए कि आपको कैसा लगा ये पढ़कर। अभी आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार दोबारा। आप इसको आराम से पॉज करके नोट कर लीजिए।